हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस। स्वागत है आप सभी का एग्जाम बेस इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स सीएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, डी ट्रिपल एस बी एसओ हॉर्टिकल्चर की फाइनली एग्जामिनेशन डेट्स आउट हो चुकी हैं एंड आई होप कि आप सभी ने वो एग्जामिनेशन डेट देखी होंगी। अच्छी चीज ये है कि आपके पास 30 दिन से ज्यादा का टाइम बचा हुआ है। आज 12 मार्च है और ये एग्जामिनेशन होना है। जो फर्स्ट डेट एग्जामिनेशन की वो है 16 अप्रैल। तो आपके पास 30+ डेज हैं, तो इसमें बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। बट दोस्तों, एक चीज ध्यान रहे कि यहाँ पे ये एग्जामिनेशन तो हॉर्टिकल्चर का, बट यहाँ पे एग्रीकल्चर मेजरली यहाँ पे सारा ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाना है। उसके अलावा जो सेक्शन ए है जिसमें कि जनरल अवेयरनेस, एबिलिटी, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओवरऑल एग्जामिनेशन 200 मार्क्स है। इसको हम डिटेल में आज देखने वाले हैं। सो मैं आपको क्विकली बट डिटेल में ये सारी चीजें बताऊंगा कि ये कैसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना और क्या इसके लिए स्टडी प्लान होना चाहिए। हमेशा शुरुआत करने से पहले या आपको ना एक अपने आप को खुद को हमेशा ये भरोसा दिलाना और याद दिलाना है कि आप इसको कर सकते हैं। रोज सुबह और शाम को ये बोलिए कि मेरा सिलेक्शन जरूर होगा, तो आपका देखना डेफिनेटली सिलेक्शन जरूर होगा। दोस्तों, ये भरोसा करने की बात होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम इसको बोलते हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही होता है। तो इसलिए अच्छा सोचना है, अच्छा होगा भी और डेफिनेटली आप अच्छा पढ़ेंगे भी। ये एग्जामिनेशन डेट्स है, ये आप देख सकते हैं। ये चार यहाँ पे डेट दी है, 16, 17 की, 21 एंड 22 की, जिसमें ये एग्जामिनेशन डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में होना है। क्या होगा, कैसे होगा, ये आगे और डिटेल में पता चल जाएगा। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करेंगे तो टीयर 1 टीयर 2 एग्जामिनेशन है। टीयर 1 की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो 200 क्वेश्चंस के लिए ये एग्जामिनेशन होगा, 200 मार्क्स के होंगे। सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। सेक्शन ए में 5 सब सेक्शन है। सेक्शन बी तो ओवरऑल एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जामिनेशन है। सेक्शन ए के जो सब सेक्शन है उसका सिलेबस क्या होगा ये हम क्विकली देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस है, इसमें जो गवर्नमेंट इसकी स्कीम्स है, करंट अफेयर्स है, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट, स्टैटिक जीके, जो हम कहते हैं एसएससी लेवल की जीके होती है, वो यहाँ पे पूछी जाने वाली है। सिमिलरली जो जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग है, आप बहुत अच्छे से एएफओ वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं तो आप इसको इजीली कर लेंगे क्योंकि ये इजी वाला पार्ट यहाँ पे है। सिमिलरली अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में तो अरिथमेटिक को थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से फोकस करना है क्योंकि अरिथमेटिक ही यहाँ पे पूछा जाएगा। ओके, देन है हिंदी। हिंदी और इंग्लिश ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये 20 मार्क्स और ये 20 मार्क्स, ये 40 मार्क्स का हो जाएगा। और आप ये देखिए, हिंदी में स्वर, व्यंजन, व्याकरण, तत्सम, तद्भव, समास, संधि, मुहावरे, लोकोक्तियां और वाक्य के प्रकार, ये सब कुछ इसमें पूछा जाएगा। साथ ही साथ इंग्लिश में भी आप देखेंगे मोर और लेस सिमिलर पैटर्न पे ही चलेगा। आर्टिकल्स है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, टेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट एंड ऑल। ओके, तो ये सारा बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए डिटेल वीडियो हमने पहले ही बनाई है, वो भी देख लीजिए, बट इतना तो आप कम से कम समझ ही लीजिएगा। देन उसके बाद सेक्शन बी है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड 100 क्वेश्चन। तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, इसमें सब दे दिया उन्होंने। जितना एग्रीकल्चर में आपने कोर्सेज सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे सारे के सारे लाइन से यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मान लीजिए कि सब कुछ आपको पढ़ना है। ओके, और एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, जितना है उतना ही पढ़ें। ग्रेजुएशन लेवल का एग्जामिनेशन है, ग्रेजुएशन लेवल का ही पढ़ें। होता क्या है, हम जिस लेवल का एग्जामिनेशन होता है उस लेवल का नहीं पढ़ते, उससे ज्यादा किसी टॉपिक को फोकस करने लग जाता है। देखिए, इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी लिखा है, अभी एंड तो पता ही नहीं ना बायोलॉजी का एंड कहाँ पे है। बॉटनी भी है, जूलॉजी भी है, टेक्सोनॉमी से स्टार्ट करेंगे, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी पे जाके खत्म होगा। तो आप कहाँ तक पढ़िए, तो बेसिक पढ़िए दोस्तों, इंट्रोडक्टरी बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्या है, कौन लेकर आया, बॉटनी के पिता कौन है, जूलॉजी के पिता कौन है, दैट्स ऑल। बेसिक क्लासिफिकेशन देख लीजिए, इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री, बस बेसिक डेफिनेशन तक ही उसको पढ़िए, क्योंकि इतना ही तभी आप पढ़ पाएंगे। अदरवाइज तो ये आप देख सकते हैं कि कोई भी एक सब्जेक्ट पूरा करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर सिंपल सी बात है, यहाँ पे स्टैटिकल मेथड देखिए, अगर मैं आपसे सिंपल पूछ लूं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्शन कौन कितने हैं और क्या कौन कौन से हैं, तो बहुत मैं गारंटी दे सकता हूँ कि 99% बच्चे नहीं बता पाएंगे मुझे, है ना। सिमिलरली इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि बेसिक बेसिक चीजें पढ़िएगा, बहुत डीप में मत पढ़िए क्योंकि बहुत दिन बहुत कम है। ओके, और इसमें से ये देखिए कि आपकी इसमें स्ट्रेंथ क्या है, कौन से टॉपिक आपकी स्ट्रेंथ है, कौन से टॉपिक आपकी वीकनेस है। तो स्ट्रेंथ को और मजबूत बनाना है, वीकनेस को देख लीजिए, अगर आपको लगता है हो सकता है तो ठीक, नहीं तो उसको फिर छोड़ सकते हैं बाद में, है ना। अभी स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं तो ठीक, नहीं तो बाद में छोड़ सकते हैं। ओके, ये इसका पूरा का पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न है। अब अगर आप देखेंगे, बात करेंगे कि पिछली बार कौन से कितने क्वेश्चन आए थे, तो वो प्रीवियस ईयर पेपर की यहाँ पे हमने पूरा का पूरा एनालिसिस भी दी है और ये पूरे पेपर भी दिए हैं, किससे कितने आने वाले हैं ये आप इसको देख सकते हैं। ओके, तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे है वो अभी यही है कि आपको ये सिलेबस तो खैर एक बार देखना ही है। सिलेबस देखने के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसमें पढ़ना क्या है। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे और इसको अच्छे से कवर करेंगे। कवर करने के लिए क्या है, डेली अपने आप को टारगेट देना है। प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो प्री कैसे पढ़ना है, हर दिन में हमने 30 डेज का दिया है।
सारे टॉपिक रोज पढ़ना जरूरी नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट रोज पढ़िए, क्योंकि इससे ज्यादा तो फिर वो खिचड़ी हो जाएगी। तो आप एग्रीकल्चर अपना पढ़िए हर दिन में, और उसके साथ साथ अपना रीजनिंग वाला कोई भी एक टॉपिक ले सकते हैं, जनरल अवेयरनेस ले सकते हैं, रीजनिंग ले सकते हैं, अर्थमेटिक ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं। एक चीज करना है, मैंने फ्रीक्वेंसी इस बार बढ़ाई है, हर 3 दिन के बाद एक एक मॉक टेस्ट दीजिए। मैं आपको सही बता रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल मैं ये बिल्कुल सही बात है। ग्रेजुएशन लेवल के एग्जामिनेशन में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पढ़ाई करेंगे तो दोस्तों आप प्रोफेसर बनेंगे, बट ये एग्जामिनेशन क्लियर करना मुश्किल होगा। तो इसलिए अगर आईबीपीएस एएफओ की प्रिपरेशन करते हैं तो एएफओ तभी बन पाएंगे जब उस लेवल का पढ़ेंगे। सिमिलरली डी ट्रिपल एस बी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन में जो जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उसी टाइप का पढ़िए। ज्यादा पढ़ेंगे दोस्तों प्रोफेसर बन जाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, तो इतना ध्यान रखना है ना। तो जिस लेवल का है उसी लेवल का पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। इतने सारे टॉपिक्स आप खुद सोचिए, 200 क्वेश्चन है, एक टॉपिक से 2 क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा देखिए, 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे, ये आपको देखना है। मॉक टेस्ट रेगुलरली करते रहेंगे तो सब कुछ पता चलेगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको बहुत हमने डिटेल में बहुत सोच समझ के बनाया है ना। ज्योग्राफी स्वर एंड व्यंजन, टेंसेस एंड आर्टिकल, हर ऑल्टरनेट डे में इसको करना है। सर डेली डेली सारी चीजें करेंगे तो भी नहीं होता है। तो ये आप देखेंगे हमने सारी चीजों को कवर किया, सारे टॉपिक्स को कवर किया है। इसको आपका ये इसका प्रिंट ले सकते हैं, है ना। इसको थोड़ा छोटा करके एक ही पेज में ये तीनों पेजेस का आ जाएगा, तो इसको आप ले सकते हैं। और ऊपर वाली जो चीज आपको लगती है इंपॉर्टेंट है वो आप दे सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पे हम क्वेश्चन भी पोस्ट करते हैं। मैंने पिछली बार की प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस भी पोस्ट की कि किस में से कितने क्वेश्चन आए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि वहां से आपको पता चल जाएगा कि कितने किससे कितने क्वेश्चन वहां पे बेसिकली पूछे जाते हैं। ओके, तो आप ये यहाँ पे देखेंगे, तो ये मैंने अभी पोस्ट किया है, डी ट्रिपल एस पे एग्जामिनेशन पैटर्न। तो ये आपको हेल्प करेगा ये देखने में कि कैसा एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पे रहता है। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे दोस्तों। बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, कोई भी डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन आप हमसे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। और बहुत अच्छे से पढ़िए, कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। कोर्स इसका आपको ऑनलाइन हमारे एग्जाम की पोर्टल में मिल जाएगा, जो अभी होली ऑफर भी चल रहा है, तो आप उसको ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।